मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का ये जो व्लॉग है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सबके लिए। फिज़िकली स्ट्रॉन्ग और फिज़िकल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए, वुमेंस के लिए भी, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, मेंस के लिए भी और हर उम्र के लोगों के लिए। क्योंकि हम आम जिंदगी में वो टाइम नहीं निकाल पाते हैं, वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं कितनी बार जो हमें करनी चाहिए अपनी फिज़िकल हेल्थ को लेके। तो आज मैं आप लोगों के साथ प्यारे प्यारे से ऐसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी जो आपको नॉर्मल ज़िंदगी में निकालने चाहिए, ये आप निकाल सकते हैं। टिप नंबर 1, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म में हो सकती है। इंडोर, आउटडोर, वॉकिंग, बाइक राइडिंग, रनिंग, जॉगिंग या किसी भी तरीके की योगा। ये एक एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है रोज़ के लिए। सबसे पहले शुरुआत में मैं स्टार्टिंग कर रही थी तब 15 मिनट्स होती थी। इट डजेंट मैटर कौन सी एक्सरसाइज कर रही हूँ, धीरे धीरे करके मैंने अपना लेवल बढ़ाना शुरू करा। आफ्टर 2 वीक्स 15 मिनट और ऐड कर दिए, 10 मिनट्स बढ़ाए, फिर 15 मिनट्स बढ़ाए, फिर 20 मिनट्स, और एक घंटे का समय निकालना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल अभी मैं निकली हूँ वॉक पे। तो फर्स्ट स्टेप है वॉकिंग। रोज़ की आधा एक घंटा, 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स वॉकिंग, जस्ट वॉक। फिजिकल हेल्थ में दूसरा पॉइंट आता है, जब आप वॉकिंग करके आए तो ज़रूरी नहीं कि अपने आप को एक्सर्ट इस तरीके से कर लें कि आपकी सांस हांफने लग जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है आप एक ब्रेक लें, 2 से 3 मिनट का या 5 मिनट का एक ब्रेक लें, जिसमें आप बैठें और सारी मसल्स को ओपन करने की कोशिश करें। जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे थोड़े से ट्रिगर पॉइंट्स को दबाएं। थर्ड पॉइंट आता है, जब भी आप वॉकिंग पे जाएं या किसी तरह की एक्सरसाइज करते हैं, अपने माइंड को बिल्कुल ज़ीरो पे रखिए। कुछ भी आपको स्टार्ट नहीं सोचना है, कुछ भी एंडिंग नहीं सोचनी है। इनफैक्ट आपको कुछ सोचना ही नहीं है। बिल्कुल काम माइंड रख के, क्वाइट माइंड रख के, अपनी ज़बान को बंद रखिए और अपने माइंड को बंद रख के सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग करिए क्वाइट मन से। क्योंकि अगर आप सोचते रहेंगे तो इसका मतलब है आपका दिमाग वहीं चल रहा है, आप उन चीज़ों से फ्री नहीं हो पा रहे हो। जितना ज़्यादा क्वाइट रहोगे उतना अच्छा वॉकिंग होगा।
टिप नंबर 4, जब भी आप अकेले आपको मौका मिले एक बेंच पे बैठ जाइए और फ्रेश एयर का मज़ा लीजिए, क्योंकि ये नेचर का फ्रेश एयर लेना बहुत ज़रूरी है। घर में तो आप बहुत सारी ब्रीथ करते हैं, लेकिन जब भी आपको नेचर के साथ बैठने का मौका मिले तो ज़रूर से ये ब्रीदिंग करनी चाहिए, भले से 5 से 10 मिनट, वो भी बहुत फ़र्क लाती है। नेक्स्ट टिप है, ज़रूरी नहीं कि अगर आप पर्स्पिरेट हो रहे हैं तो उसके लिए आपको जैकेट पहन के ही रखना है। जैकेट आप उतार के साइड में भी रख सकते हैं, हाथ में कैरी कर सकते हैं, या फिर इसे इस तरीके से कमर पे बांध सकते हैं। बांधने के बाद आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करें। जो भी जोड़ों का दर्द है, जहां पे भी दर्द है, उसे स्ट्रेच करने की कोशिश करें। ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट स्टेप है, जब आप अकेले रहते हैं तो आपको एक मेडिटेशन करने का टाइम मिल जाता है। मेडिटेशन, मंथन, थोड़ा सा अकेलेपन में अपना समय बिताना बहुत ज़रूरी है। क्या गलतियाँ हुई हैं उसके बारे में सोचने का, कुछ कन्फेस करने का, भगवान से आप कुछ कहना चाहते हैं, भगवान के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है मेडिटेशन। बॉडी के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है मंथन, मेडिटेशन। तो याद रखिए, जब भी आपको मौका मिले मेडिटेशन ज़रूर करिए। ये प्यारे प्यारे से टिप्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। ये सारे फिज़िकल हेल्थ की केयर करना बहुत ज़रूरी है।
अगला टिप है, जब भी आपको मौका मिले, स्पेशली मैं तो बोलूँगी सुबह सुबह का टाइम जो रहता है, उसमें आप नेचर को फील कर सकते हैं, नेचर की आवाज़ सुन सकते हैं। उसमें पक्षी, पत्तों की आवाज़, जो हवा इधर से उधर टकरा रही है, लहलहा रही है, उसकी आवाज़, अलग अलग जीव जंतुओं की आवाज़, खुद की आवाज़, ये सब महसूस करने का एक टाइम मिल जाता है। बस आंख बंद करिए और महसूस करिए। नेक्स्ट स्टेप है, जब आप इस तरह के वॉकिंग पे से आए या एक्सरसाइज करके आए या थोड़ा सा मंथन करके आए, जॉगिंग करके आए, इन शॉर्ट जब भी आप बाहर से आते हैं और इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करके आते हैं, तो याद रखिए आप थोड़े से पर्स्पिरेट होने लगते हैं। अंदर के जितने भी फ्लूइड थे वो बाहर आने लगते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप 1 गिलास पानी ज़रूर पिए, 1, 2, 3 जितने भी आपकी कैपेसिटी हो। मैं फिलहाल 2 गिलास पी रही हूँ, 1 गिलास मैंने पी लिया और 1 मैं अभी पीऊँगी। तो मैं आप लोगों के साथ ये नेक्स्ट वाला स्टेप शेयर कर रही हूँ। ये मुझे बहुत पहले लोगों ने और मेरे हस्बैंड ने मुझे गाइड करा था। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि याद रखिए कि जब आप वॉकिंग करके आते हैं आप पर्स्पिरेट होने लगते हैं, स्वेटिंग होने लगते हैं, पसीना आता है आपको, आपकी बॉडी फ्लूइड्स में से इस तरीके से पानी की धारें बहनी शुरू होती हैं, यानी आप पर्स्पिरेट होते हैं। जगह जगह से स्मेल आती है, जगह जगह से आपको पसीना आता है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पानी जरूर पिए, अपने आप को हाइड्रेट रखें, डिहाइड्रेट ना होने दें। तो ये थे मेरे प्यारे प्यारे से टिप्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। घर के काम चलते रहेंगे, बाहर के काम चलते रहेंगे, ये लाइफ चलती रहेगी, दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो चलती रहेगी, लेकिन उसके अलावा भी आपको अपनी खुद की सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है। ये तो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है एक छोटा सा पार्ट, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल सेल्फ केयर आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं आप लोगों के साथ अपने मेंटल सेल्फ केयर के बारे में डिस्कस ज़रूर करूँगी और बहुत प्यारे प्यारे से टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो काफ़ी ईजी हैं, ईजी टू अप्लाई वाली चीज़ें हैं और ईजी टू फॉलो वाली चीज़ें हैं, जो आप आम जिंदगी में अपने लिए खुद के लिए भी निकाल सकते हैं। पर उसके लिए हम बाद में कोई दूसरा वाला व्लॉग बनाऊँगी मैं, जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल के लिए इतना ही। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। रूटीन्स व्लॉग्स तो आते ही रहेंगे, वैसे ये सारे रूटीन व्लॉग्स हैं जो मैं अपनी डेली लाइफ में फॉलो करती हूँ। मैं कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं कर रही हूँ जो मैं नहीं करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। मैं वही चीज़ें फॉलो करती हूँ, वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैं अपनी एक्चुअल ज़िंदगी में अपने ऊपर फॉलो करवाती हूँ। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप ये कहीं ना कहीं आप लोगों के बिल्कुल यूजफुल आए और बिल्कुल हेल्प करे। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।